कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी स्थित फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश प्रभारी ऋतुराज झा ने की। बैठक का उद्देश्य सदस्यता जोड़ो अभियान को गति देना और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की रणनीति तैयार करना रहा। इसमें क्षेत्र के युवा, महिलाएं और अन्य स्थानीय लोग भी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए ऋतुराज झा ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और कसौली क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षा के साथ बदलाव चाहती है और पार्टी की नीतियों को समर्थन मिल रहा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों को पार्टी की विचारधाराओं से जोड़ने का आह्वान किया। बैठक में जिला सोलन अध्यक्ष जतिन मुसाफिर, कसौली प्रभारी चेतन कंडारा सहित पार्टी के अन्य अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी विचार विमर्श। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों को और अधिक सक्रिय बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश के 200 हॉटस्पॉट्स पर एक साथ शुरू करने के लिए जा रहे हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में लोग चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की लूट की राजनीति से हमें छुटकारा दिलाए। और जैसे पंजाब में अच्छे काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं, जितने भी वादे किए उससे ज्यादा काम करके पंजाब में दिखाया है। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की बात हो, पक्की नौकरी देने की बात हो, कच्चे एम्प्लॉयज को पक्का करने की बात हो, गांव-गांव तक जो है सो स्टेडियम बनाने की बात हो, तमाम काम जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किए हैं उससे हिमाचल के प्रदेश के लोग भी चाहते हैं। क्योंकि पिछली बार हमारी गारंटियों को कॉपी करके कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन जितने भी वादे कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल की जनता जनार्दन से किया, एक भी पूरा नहीं किया। तो हिमाचल के लोग कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से, दोनों से नाराज हैं, क्योंकि दोनों सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। वही आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। इसी के लिए हिमाचल के लोग लूट की राजनीति को खत्म करके अब काम की राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग उनके जो है सो वो जो चाहते हैं उनकी भावनाओं का कदर करते हुए हम सब संकल्पबद्ध हैं कि हिमाचल के लोगों को एक विकल्प देंगे। इसी के मद्देनजर सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है। उसी को लेकर के ये तैयारी बैठक आज ये सोलन में रखी गई है। सीजेपी बेसिकली देखिए, जो केंद्र की मोदी जी की सरकार है वो अहंकार में डूबी हुई थी। वो 12 साल से एक ही बात कहते थे कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता है। और आपने देखा होगा कि पूरी मिली भगत से ये पूरा का पूरा शिक्षा नेक्सस चलता है माफियाओं का, जिसकी वजह से कोई ऐसा साल नहीं है जब नीट की परीक्षा लीक नहीं होती है। सारे के सारे सरकारी परीक्षाएं लीक होती है और वो सारे के सारे माफियाओं से मिले हुए थे। 2024 में भी नीट की परीक्षा लीक हुई, कुछ लोगों को पकड़ा गया और 10 दिन पहले ही सीबीआई ने उन लोगों को क्लीन चिट दे दिया। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि पूरी की पूरी मिली भगत से ही पूरी शिक्षा माफिया चलता है। देश के युवाओं ने कमाल कर दिया, हमारे जेनजी ने कमाल कर दिया, हम उनको सलाम करते हैं। देश भर के युवा खड़े हो गए। इतिहास गवाह है, जब भी देश में युवाओं ने मोर्चा संभाला है, आंदोलन किया है, और हर आंदोलन के सफलता के पीछे युवा शक्ति होती है, इसलिए उसको राष्ट्र शक्ति कहते हैं। चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, चाहे वो अन्ना जी का आंदोलन हो, चाहे वो निर्भया का आंदोलन हो, चाहे वो गुड़िया का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीजेपी का जेनजी का आंदोलन हो, इन तमाम आंदोलन के पीछे युवा शक्ति का ही शक्ति रहा है। उन्होंने इस सरकार को झुकाने का काम किया, उन्होंने इनके अहंकार को तोड़ने का काम किया। धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, नरेंद्र मोदी बाकी है। लोग इतने बड़े मूर्ख हैं, इतने बड़े झूठे हैं ये लोग। ये कहते हैं कि पंजाब में पेपर लीक हुआ है। ये चौथी पास राजा की, जो जिसका नेता ही चौथी पास राजा हो, उनकी प्रजा कैसी होगी सोचो। इनको ये नहीं पता है कि पंजाब में कुछ लड़के मुन्ना भाई की तरह चीटिंग करने का प्रयास कर रहे थे, मुन्ना भाई बनने का प्रयास कर रहे थे। पंजाब की एजेंसी ने और उनकी पुलिस ने उनको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, मतलब चीटिंग करने का प्रयास कर रहे थे तभी पकड़ लिया और 31 लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया, उनके नेक्सस को बर्स्ट कर दिया। मतलब हमने उनको पकड़ा है, चीटिंग करने के प्रयास करते हुए पकड़ा है, कोई पेपर लीक नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति से ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो केवल और केवल षड्यंत्र करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने पहले भी देखा है कि किस तरीके से झूठे केस लगा करके हमारे नेताओं को
जेल में डाला गया, 1.5 साल जेल में डाला गया। और जब कोर्ट में ट्रायल चला, जब कोर्ट में केस चला, तो सोचो केस चलाने लायक भी सबूत पेश नहीं कर पाए और सबके सब बाइज्जत बरी हो गए। और कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है।